अब नीतीश राणे जी कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। इसलिए ये मैं कह रहा हूं कि ये शक की सुई सारे पावर कॉरिडोर में जा रही है और इस शक की सुई को हम और पुख्ता करते जा रहे हैं, हम और पुख्ता करते जा रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों में एक कदम भी एसआईटी की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। जिस दिन गठन हुआ उसके बाद फटाफट दिशा सालियान के पेरेंट्स से थोड़ी मोरी बात हो गई और उसके बाद मामला चुप, मामला शांत। हुआ यह कि कुछ दिनों तक मैं भी थोड़ा व्यस्त था और इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और एसएसआर वॉरियर से मैं इसलिए माफी चाहता हूं। मैं वापस आ गया हूं और इन बेईमानों को बेनकाब करने के लिए मैं वापस हमने मोर्चा संभाल लिया है। आप चिंता मत करिए। ये बेईमान ये कोशिश कर रहे हैं कि सलमान खान पैसे की टोकरी लेकर के पावर कॉरिडोर में घूमेंगे और उनकी बात बन जाएगी, जैसे कि जिया खान के मामले में इस किंगपिन ने सूरज पंचोली को बचाने की पूरी साजिशें रची थी। आज जिया खान का मामला बिल्कुल, उसको भी कह दिया गया वो सुसाइड है। ये जो तिकड़मी है, ये जो ड्रग पेडलर्स हैं, ये ड्रगिस्ट गैंग जो है, ये हत्या करवा करके बड़ी साफगोई से अपनी चाल चलता है और उसमें सत्ता के और विपक्ष के राजनीतिक पार्टियों के लोग शामिल होते हैं। वो शामिल हैं, शांगो पांग शामिल हैं, वो बच नहीं सकते हैं, वरना उनको इस बात की गारंटी देनी पड़ेगी कि नवंबर 2022 में अगर एसआईटी का गठन हुआ तो दिसंबर 2022 में एसआईटी के नाम की घोषणा हो रही है। धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, बेशर्मी की इंतहा है। कौन सी डील कर रहे हैं आप अंडर द टेबल? कौन सी डील कर रहे हैं बताइए, आप कौन सी डील कर रहे हैं? आप इन माफियाओं को जानते नहीं, आपके पास इनकी सूचनाएं नहीं है। यह हो नहीं सकता, यह हो नहीं सकता। सारे कॉल रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, फिर आप चुप बैठे हुए हैं, फिर कोई जांच नहीं हो रही है। 17 जनवरी को जवाब देना है, अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है, 14 दिन बीत गए हैं, अभी तक एफआईआर लॉन्च मुंबई पुलिस ने नहीं किया है। कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन से ज्यादा आप वक्त नहीं ले सकते अगर एफआईआर की मांग हो रही है। एफआईआर नहीं दर्ज किया गया है। 302 का एफआईआर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि एक उन्माद में ये देश सब कुछ भूल जाएगा। ये गलत फहमी मत पालिए। हम आपसे बड़े राम के भक्त हैं, हम आपसे बड़े सनातनी हैं और ये सनातनी का ही वास्ता है, ये राम का ही संकल्प है कि हम आज दिशा और सुशांत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मर्यादा का ही संकल्प है, ये ऊंचे मानदंड का संकल्प है, ये सत्य और न्याय के साथ खड़े होने का संकल्प है कि हम सुशांत और दिशा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप नहीं लड़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, नहीं लड़ रहे हैं। ये मैं सबूत के साथ आपको पेश कर रहा हूं। अगर आप लड़ रहे होते तो 22 में ही आपने एसआईटी गठन की घोषणा की। 12 महीने लग गए। यह आपके लिए छोटी बात है, आपको वक्त ही नहीं है, क्योंकि आपको महाराष्ट्र की बाकी चीजों पर ध्यान देना है। बाकी चीजों पर क्या ध्यान दे रहे हैं यह भी मैं जानता हूं। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।